हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट वन क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड वन क्या था, काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकेंड वन यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोगों ने तो डिस्कस किया था और उस पर कुछ खूबसूरत सा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे फर्स्ट पार्ट यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस पे बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे, एकदम आसान भाषा में, साधारण भाषा में समझते हैं। सपोज करो एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, m मास का ऑब्जेक्ट है या ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हमने रफ सरफेस पे रख दिया, ओके, रफ सरफेस है ये। अब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लाएंगे, अप्लाइड फोर्स लाएंगे। अब ध्यान से समझना है, एक ही लाइन में समझ जाएंगे। अप्लाइड फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं और इस ब्लॉक को अपने डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये मूव नहीं हो पा रहा। फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स नहीं आ रहा है, ब्लॉक नहीं मूव हो रहा है, ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट ये ब्लॉक मूव नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं मूव हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा रफ सरफेस है। रफ सरफेस है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या हो रहा है, अभी हमने बोला था कि मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई लगा रहे हैं, बट ब्लॉक मूव नहीं हो पा रहा है। यानी कि ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, रुका हुआ है। ब्लॉक जब रुका रहे, रेस्ट में रहे, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे प्रचंड हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स। इसे क्या कहेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई होने लगता है। देन डिफिनेशन इसका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने की क्षमता रखता है कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इसे डिनोटेड किससे करते हैं हम, एफ से डिनोट किया जाता है। एक बार और समझ ले, हम इस सपोज कर लो, देखो यहाँ पे फिर से एक बार हम बता रहे हैं, यहाँ पे m मास का एक ब्लॉक है और यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अब देखो इस पे लगा रहे हैं अप्लाइड फोर्स, खींच रहे अपने तरफ, मूव कर अपने तरफ इसे हम खींच रहे, बट ये मूव नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, रफ सरफेस पे लगा रखा हुआ है और मूव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। ओके, अब समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला की बात करें तो डिनोट तो हमने कर दिया एफ से। अब बहुत जगह, बहुत बुक में या आप लोग को कॉपी में, नोट्स में लिखा होगा एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, बट ये फार्मूला नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला नहीं है। ध्यान से समझना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला नहीं है। अभी 2 मिनट वेट करो, अभी हम बता रहे हैं आखिर वो है क्या फार्मूला। पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है लॉ, पहला जो हमारा लॉ है स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को किससे हम लोग डिनोटेड करते हैं, कैपिटल एन से। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर हम ब्लॉक यहाँ पे रखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगा। हम यहाँ पे भी दिखा दें, ये रहा नॉर्मल फोर्स, इस तरह यहाँ पे अप्लाई होगा नॉर्मल फोर्स। ओके, अब देखो पहले तो आप समझ ले, पहले लॉ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन नॉर्मल फोर्स, या नॉर्मल रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो। इसके बाद क्या कह रहा है, एंड लेस देन एंड इक्वल टू एफ लिमिटिंग। हमने यहाँ पे क्या लिखा, एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लिमिटिंग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अब देखो इसको हम समझते हैं। जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, जीरो से कभी भी कम नहीं होना चाहिए, जीरो से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, बट जीरो से कभी कम नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए। अब बात यहाँ पे फंस गया, अब मैटर यहाँ पे फंस गया। क्या फंस गया, एफ लिमिटिंग आखिर है क्या।
तो हम लोग एफ लिमिटिंग को समझते हैं। ओके, एफ लिमिटिंग जो आपका है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है आपका, इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, एफ लिमिटिंग। अब थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा, ओहो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम यानी कि थोड़ा थोड़ा कम भी होगा, थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी वैल्यू हो सकता है यानी कि मैक्सिमम भी वैल्यू हो रहा है। यहाँ से आप क्या समझ में आ रहा है, जो समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो। जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, वेरिएबल फोर्स है, चेंजेबल, सेल्फ एडजस्टेबल, चेंज करता है, बहरूफिया फोर्स कह सकते हो आप, बहरूफिया यानी टाइम आने पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे बहुत सारे आपके दोस्त क्या होते हैं, जाते हैं पार्टी में या दुकान में खाने के लिए, और जब पेमेंट करना होता तो बोलता है ओफो यार मेरा पर्स ही नहीं है, तो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट वो क्या हुआ, चेंज हो गया, वेरिएबल हो गया, बहरूफिया है। तो इसी तरह आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या है, टाइम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज होते रहता है। तो इसी स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग। अब बात करते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल फोर्स, ध्यान देना, इसको अंडरलाइन कर लो, वेरिएबल फोर्स। और क्या लिखे हैं, सेल्फ एडजस्टेबल, क्या लिख रहे हैं, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, चेंज करता है। ओके, अब देखो एफ लिमिटिंग, अब यहाँ से कहानी में जाना गया। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है, म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस आप लोगों को पता है क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो ब्लॉक और रफ सरफेस के बीच का गिवन रहेगा। म्यू एस का वैल्यू जनरली 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 6, 7 इस तरह दिया रहेगा, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। और इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी नहीं होगा, क्या डायरेक्शन भी नहीं होगा, दोनों ब्लॉक के बीच यानी कि इस सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच का गिवन रहेगा। नेक्स्ट म्यू एस इंटू एन, हमने कह दिया म्यू एस क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये जो आपका फॉर्मूला है एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ओके, और जो एफ लिमिटिंग है इसी को क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ लिमिटिंग के वैल्यू का क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो हम कह सकते हैं एफ एस क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो सकता है, अब एफ एस का यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस इक्वल टू अब हम कह सकते हैं म्यू एस इंटू एन कह सकते हैं। ओके, म्यू एस इंटू एन, तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन का यहाँ पे से फॉर्मूला दे सकते हैं म्यू एस इंटू एन। कब देंगे, जब स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे। ओके, अब देखो नोट करके एक लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, ब्लॉक मूव्स इफ एफ अप्लाइड, ध्यान से देखना, ब्लॉक्स मूव इफ एफ अप्लाइड, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक कब मूव होगा, ब्लॉक आपका कब मूव होगा, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन से इस फोर्स का क्या होगा, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तभी ब्लॉक मूव करेगा, अदरवाइज ब्लॉक आपका मूव नहीं करने वाला है, रेस्ट में रहेगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक लिखो। अब इस पे खूबसूरत सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके दिल को गार्डन कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसे नोट कर लें। इस स्टेप में क्या करेंगे, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके कंसेप्ट को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है गिवन डायग्राम से। अप्लाइड फोर्स इस 10 kg का ब्लॉक है, रफ सरफेस पे रखा हुआ, यहाँ पे हम लिख दे रफ सरफेस। ओके, 10 kg का ब्लॉक रखा है रफ सरफेस पे, और इस पे हम अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन यानी कि 40 न्यूटन से इसे इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। और क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या क्या दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचने लगेंगे होंगे ओहो अब यहाँ पे क्या होगा, बॉडी मूव भी हो सकता है। जब बॉडी मूव होता है तो क्या अप्लाई होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है। तो यानी कि यहाँ पे म्यू के दिया हुआ है तो एफ के भी तो हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है।
और म्यू एस भी दिया हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले तो चेक करेंगे कि ब्लॉक हमारा मूव हो रहा है या रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, अगर मूव हो रहा है, अगर बॉडी मूव हो रहा है तब काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कैसे पता करेंगे कि बॉडी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ लिमिटिंग का जो फॉर्मूला होता है उससे निकालेंगे, यानी कि म्यू एस इंटू एन। ओके, अब इस पे जो भी फोर्स अप्लाई होगा हम ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल फोर्स जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और दूसरा क्या होगा आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि mg, और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं अभी fs लगा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब निकाल रहे हैं। पहले तो n क्या होगा, n ये वाला फोर्स, नॉर्मल फोर्स, mg फोर्स यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को संभाल के रखे हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन पढ़े होगे, याद होगा, यानी कि ये फोर्स इस फोर्स को संभाल के रखे हुआ। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं n इक्वल टू mg, m का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10, क्या होगा 100 न्यूटन होगा। अब देखो ध्यान देना, ये न्यूटन है, ये नॉर्मल फोर्स है, दोनों को मिक्स मत कर देना, मिक्स बेज मत बना देना कि ओहो यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स, नेवर। यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है। तो अब हमारा एफ एस क्या होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस का वैल्यू 0.5, म्यू एस का वैल्यू 0.5, और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू 100, कितना होगा 50 न्यूटन। ओहो 50 न्यूटन आ रहा है, क्या आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन आ रहा है। और अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स कितना आपका 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है। इतना तो कंफर्म हो गया ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं मूव हो रहा है, क्योंकि हमने लिखाया था नोट्स करके, बॉडी कब मूव होगा, जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम या ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। फिर से एक बात सुन लो, बॉडी कब मूव होगा, जब अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे तो हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो निकाले हैं, यही तो निकाले, लेकिन क्या हो गया, एफ एस जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ एस इज ग्रेटर देन एफ अप्लाइड है, यानी कि ये क्या है 50 न्यूटन है, ये क्या है 40 न्यूटन है। तो बॉडी क्या होगा, मूव नहीं होगा। हम लिख सकते हैं बॉडी क्या होगा, मूव नहीं होगा, रेस्ट में रहेगा। लिख देते ब्लॉक आपका क्या है, रेस्ट में है, रुका हुआ है, ब्लॉक रेस्ट में है। तो क्या स्टैटिक एफ एस का वैल्यू ये 50 न्यूटन होगा क्या, ये क्या सही है 50 न्यूटन लिखना, ऑप्शन में दिया रहेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 50 न्यूटन 40 न्यूटन 30 न्यूटन। तो बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट आएंगे बोलेंगे ओके 50 न्यूटन सही है मेरा, बट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था जो आपका ये एफ एस है, जो आपका एफ एस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो क्या है, बहरूफिया है, सेल्फ एडजस्टेबल है, सेल्फ एडजस्टेबल है, बहरूफिया चेंज हो जाएगा। अब क्यों चेंज होगा, देख लो क्यों चेंज होगा। ये 40 न्यूटन है, इधर लग रहा है 50 न्यूटन, इधर लगा 50 न्यूटन, तो दिमाग में आ गया होगा ओहो 40 न्यूटन इधर 50 न्यूटन इधर, तो ब्लॉक पीछे की ओर। कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ है। हम यहाँ पे ब्लॉक रख दें, सपोज कर लो यहाँ पे एक ब्लॉक रख दे, ठीक है ना, ब्लॉक मूव नहीं हो रहा, फ्रिक्शन फोर्स इधर का जा, इधर थोड़ा सा अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा लगा दे, थोड़ा सा लगा दे, थोड़ा सा लगा 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स लगा पीछे कितना 15 न्यूटन। इसका मतलब ये पीछे चला जाएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, पीछे चलाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, यहाँ पे लगा दिए फोर्स, कितना लगा दिए 10 न्यूटन, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगा दिए 15 न्यूटन। तो इधर मूव होगा क्या, नेवर। कभी देखो कि ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, कहीं पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा लगा, नहीं घसा तो पीछे की ओर चला गया, कभी नहीं ऐसा होता है। अब समझो क्यों, आखिर स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स है, बहरूफिया फोर्स है, चेंजेबल फोर्स है, सेल्फ एडजस्टेबल है, सेल्फ एडजस्टेबल, यानी कि
अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब ये Fs का वैल्यू क्या होगा बदल के 40 न्यूटन हो जाएगा। कितना होगा? 40 न्यूटन। तो ये वाला ऑप्शन अगर आपको दिखे तो इस ऑप्शन पे क्या करोगे? टिक कर दोगे। ये आपका सही आंसर होगा। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। इसे यहाँ से रिमूव कर दें। अब बॉडी देखो तो रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है। नेट एक्सेलरेशन अगर हम निकालें एफ नेट इक्वल टू सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, बॉडी तो यार रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आने वाला है? बॉडी तो मूव, यहीं से पता चल गया। बॉडी क्या है? रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन हम आंख बंद करके लिख देंगे। ठीक है, अब आंख बंद करके मत लिखना, खोल के लिखना। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? यही दोनों निकालना था। ओके, एक और हम क्या निकाल लिया, एक छोटा सा आंसर, एक और क्या निकाला? कंसेप्ट पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या ये ब्लॉक रेस्ट, पूछेगा एग्जाम में, ब्लॉक रेस्ट में है या मोशन में, तो आंसर क्या होगा आपका? रेस्ट में है। अब इसकी बारी आई काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, तो बहुत बच्चा ऐसे लेगा। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एफ के म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है 0.45, एन का वैल्यू दिया हुआ 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 45 न्यूटन। और खुश हो जाएगा कि वाह हमने निकाल लिया 45 न्यूटन। तो क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होता है? जब बॉडी मूव कर रहा है। यहाँ पे तो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ से आने वाला है? नहीं आने वाला है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्वेश्चन? अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अभी और भी इसके ऊपर हम कुछ अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अब देखो, जिसको समझ में आया वो उतारो, छापो, और जिसको समझ में नहीं आया वो क्या करेगा बच्चा? कंबल तानेगा और सो जाएगा और अच्छा सपना सोचेगा। ओके, थैंक यू।